जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे कि हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इकदामात कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत से काम हैं जो इंडस्ट्री में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सेफ्टी से रिलेटेड भी। इसी तरीके से बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी होते हैं, जिसमें एयर एमिशन की कंट्रोल के लिए और तरीके हैं, आपकी वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल के और तरीके हैं, सॉलिड वेस्ट के और तरीके हैं। जैसे एयर पोल्यूशन इज द कॉमन फॉर्म ऑफ पोल्यूशन evolved from industrial workers from some prevention measures to control industrial pollution is as follow। कंसनट्रेटर का मैंने आपको बताया था कि हम कंसनट्रेटर सिस्टम कर लेते हैं, हम चीज़ ही कंसनट्रेट फॉर्म में बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम आती है और हमारी पोल्यूशन कंट्रोल भी रहती है। हीट एंड एनर्जी रिकवरी, आपने हीट एक्सचेंजर सिस्टम लगाया, आपने इंडस्ट्री में सिस्टम लगाया कि आपका जैसे हाई टेम्परेचर पे कोई प्रोसेस हुआ है, उसके बाद आपने टेम्परेचर को डाउन किया, तो आपने हीट एक्सचेंजर लिए, वो फिर पानी जो ठंडा करने के लिए चिलर के तौर पे यूज़ हुआ, वो गर्म हो गया, उस गर्म पानी को आप किसी और प्रोसेस में यूज़ करें, बजाय इसके कि आप उस पानी को वेस्ट कर दें या उस हीट को वेस्ट कर दें, आप उसको रिकवर करते हैं। इसी तरीके से पीवी सिस्टम लगा होता है, रीन्यूएबल एनर्जी, आपके पैनल लगा, फोटोवोल्टाइक सेल, इस तरह की चीज़ें आपके सिस्टम में आ जाती हैं कि वो अगर आपने पानी गर्म करना है या मशीनरी का कोई प्रोसेस है, कोई लिक्कर को गर्म करना है, तो इस तरह की एनर्जी से उसको गर्म हीट अप आप कर लेते हैं। लेकिन एक हद तक होता है वो, लेकिन आई मीन टू से मैक्सिमम जितनी हीट या एनर्जी आप सेव कर सकते हैं वो आप करते हैं। इस तरीके से आप वाटर की सेविंग का आपके पोल्यूशन से भी ताल्लुक है, वो भी यहाँ पे लिखना था, लेकिन मेरा ख्याल मैंने नहीं लिखा हुआ। ये भी असल में एक स्टूडेंट से बनवाया था, तो उसने मेरा ख्याल पॉइंट को छोड़ देते हैं बच्चे। खैर, तो वहाँ पर क्या होता है कि वाटर सेविंग का भी आप इसमें पॉइंट है कि वो भी इंडस्ट्रियल प्रिवेंशन के लिए कि आपने वाटर को इस्तेमाल किया, तो उस वाटर को जो आपका वेस्ट पे जा रहा है उसको आपने रीयूज़ किया किसी और प्रोसेस पे। एक तो है कि वो ऐसा चीज यूज़ हो जाए, जैसे अगर आपका अल्कलाइन वाटर निकला है तो आपने उस अल्कलाइन वाटर की वेस्ट को किसी दोबारा एक अल्कलाइन वाटर में रिसाइकल कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने उस केमिकल में से जो वेस्ट है, वेस्ट वाटर है, उसमें से चीज़ों को, खतरनाक चीज़ों को डिग्रेड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने, जैसे मैंने फ्लाई ऐश का जिक्र किया, इसके अलावा एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैं, इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी है जिसमें जिंक के नैनो पार्टिकल या और भी नैनो पार्टिकल हम यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। तो वहाँ से क्या होता है कि वो उस पानी को फिर आप दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं प्रोसेस में, उसमें से टॉक्सिक चीज़ें निकल जाती हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही होती हैं, या उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, या फिर उनको सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन, कोagulation, ये इस तरह की चीज़ों से, जो वही जो आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट्स पढ़े हैं, कोई भी ट्रीटमेंट लगा के हम उस पानी को भी रीयूज़ कर लेते हैं। एक तो वाटर सेव हो गया, दूसरा पोल्यूशन भी बच गई। इस तरीके से आयोनाइजेशन, आयोनाइजिंग, वेट स्क्रबर, पैक टावर स्क्रबर, ये सारे के सारे वही प्रोसेस हैं जो आपने उसके टर्शी ट्रीटमेंट के अंदर थे। पैक टावर स्क्रबर्स हैं, ये सारे के सारे मुख्तलिफ प्रोसेस हैं जो आपके यूज़ होते हैं। मॉइस्चर एलिमिनेटर्स हैं। आर्किटेक्चर, ये जो है एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल टेम्परिंग ओवंस हैं। साउंड इनक्लोजर है। इन सब की ना आप सिंपल एक काम कीजिएगा, आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं मटेरियल दे दूंगा। आप अभी टाइम थोड़ा है, वरना मैं आपको सबकी तस्वीरें दिखा के वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता। सिंपल आप तस्वीरें देखेंगे, उसके साथ ही ना इसके यूज़ लिखा हुआ है कि कैसे होता है, तो आप इसको पढ़ेंगे, ये आपके लिए नई चीज़ें हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। और कैटालिटिक थर्मल ऑक्साइड, हाँ ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो मेन पर्पस क्या है हमारा इन सारी चीज़ों का कंट्रोल का, कि हमने मैन, मटेरियल और मशीनरी तीनों को बचाना है। ठीक है, 3M। तो बंदों को भी बचाना, मटेरियल को भी बचाना, जो आपका मटेरियल यूज़ हो रहा है वो तो वो ज़्यादा यूज़ ना हो, उसमें से भी जितना कम से कम यूज़ हो। और दूसरा आपकी जो मशीनरी है, जो आपका इंडस्ट्रियल सेटअप है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वो भी सेव रहे। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी और रिसाइकलिंग ऑफ द पोल्यूटेंट एंड मस्ट बी, इसमें रिसाइकलिंग, रिकवरी, रीयूज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड मस्ट बी टेकन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज नेवर एज अ लायबिलिटी बट ऑलवेज एन एसेट।
इस तरीके से some important control measures are control at source. It involves suitable alteration in the choice of raw material and process in the treatment of exhaust gases before finally discharge, and increasing stock height up to 38 meter in order to ensure proper mixing of the dischargeable pollutant. ये हम मुख्तलिफ उसमें चीज़ें करते हैं। जैसे हमने उसमें से अगर डिस्चार्ज गैस निकालनी है, जैसे ये अपनी इंडस्ट्री बहुत से कलरिंग या इस किस्म की इंडस्ट्री में देखा होगा, ऊंचे ऊंचे से टावर होते हैं, तो हम उसको वहां से उसको निकालते हैं गैसों को, ताकि वो हमारे निचले लोअर एयर में ना आए, ताकि हम उसको प्रॉब्लम ना हो हमारे लिए, और ऊपर से फिर वो डिस्पर्स हो जाए। इसके अलावा जो है बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जिनका रॉ मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं, तो हम वहीं पे भी रॉ मटेरियल भी समटाइम चेंज कर लेते हैं, कि एक चीज़ से हमने एक चीज़ बनाई है, उससे फॉर एग्जांपल को वेस्ट या पोल्यूशन पैदा हुई है, फॉर एग्जांपल 20%, तो हम कोशिश करते हैं रीरूट करने की। हम कोई ऐसा प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं जिसमें वो 20% से नीचे चले। ये भी एक रिसर्च है कि 15% आ जाए, 10% आ जाए, 5% आ जाए, ये ख़त्म ही हो जाए। अल्टीमेटली टारगेट तो यही होता है कि पोल्यूशन ख़त्म हो जाए। तो हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए रीरूट भी करते हैं चीज़ों को, रीडिज़ाइन भी करते हैं, कि हम इस चीज़ को इस तरीके से अगर किसी और एंगल से बनाएँ तो शायद हमारा फ़ायदा हो जाए। तो ये भी एक तरह की रिसर्च होती है। इस तरह से सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल साइट, आपने जिस जगह पे इंडस्ट्री बनाई है, वो हमने पहले भी जब इंडस्ट्री के साइट्स की बात हो रही थी, तो उसमें ये एक एक तो हम ये देख रहे थे ना कि वो शहर के करीब हो, मेन रोड हो, पोर्ट पोर्ट भी उसको असेस हो, एयरपोर्ट की भी असेस हो, लेबर भी वहाँ से आराम से मिल जाए, रोड मेन रोड भी ठीक हो। तो ये सारी चीज़ों के साथ-साथ हमने पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडस्ट्रियल साइट को देखना होता है। इंडस्ट्रियल साइट शुड बी प्रॉपर्ली एग्जामिन्ड कंसीडरिंग द क्लाइमेट एंड ट्रोपोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे पानी ठीक नहीं है, तो ये भी हमने देखना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है, जैसे वहाँ पे बारिशें होती रहती हैं और आपको ऐसी चीज़ नहीं बनानी जो कि बारिश का सीज़न है। ऐसी भी चीज़ें नहीं हो जहाँ पे हर तरह आंधियाँ चलती हों, पता लगे कि वहाँ पे हमारा प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट क्लाइमेट को देख के ही आप इंडस्ट्री लगाते हैं। इस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वो आपको मैंने इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें पहले भी। इसके अलावा प्लांटेशन है, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम प्लांटेशन करेंगे, आप क्या करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपको मैंने कहा कि आपके पास अगर पैसे हैं, तो आपने कोई सूट खरीदा है, तो आप कहते हैं जी मैंने तो पोल्यूशन में कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आपने पोल्यूशन में हिस्सा लिया क्योंकि आपने जो चीज़ एक्स्ट्रा खरीदी है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, उसकी वजह से आपने उसकी रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन को यूज़ किया, उसको रिसोर्स उस चीज़ को बनाने के लिए कितनी पोल्यूशन पैदा हुई होगी, और आप उसको वैसे ही लेके रख दिया। या तो फिर आपने अगर शॉपिंग की है, आपके पास पैसा है, आपने 10,000 का सूट लिया है, तो कम से कम 1,000 के पौधे भी लगाओ, कि जितना आपने एनवायरनमेंट को डैमेज करने के लिए अपना रोल प्ले किया है, उतना एनवायरनमेंट बचाने के लिए उतनी प्लांटेशन करो। इसी तरीके से स्मार्ट प्लांटेशन का कंसेप्ट भी है, एनवायरनमेंट की उसको बचाने के लिए। तो ये बहुत से काम फिर आप करते हैं, जो कि डस्ट, स्मोक और दूसरी पोल्यूशन को कम करते हैं, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री का पहिया चलवाते हैं ना, तो आप ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोल्यूशन को भी बढ़ा रहे होते हैं। तो जो मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी कि फास्ट फैशन को अब इस चीज़ को कंडेम किया जा रहा है, कि एकदम से चीज़ें, तब इवन जो लंडे की चीज़ें हैं वो यूज़ करें, जो यूज्ड कपड़े हैं, इसी तरीके से अगर कपड़े फिर भी बच गए हैं, तो उनका दोबारा से यान बनाएं, धागा बनाएं, उससे दोबारा कपड़े बनाएं। इस तरह के इनिशिएटिव इंडस्ट्रीज ले रही हैं, जिसकी वजह से कम हो ओवरऑल पोल्यूशन, और जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी ही बने। ये ना हो कि आप इतनी एक्स्ट्रा बनाई जाए अपने पैसे भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, और माहौल को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट, ये ना डॉट लाइन आ गई, ये कोई कॉपी पेस्ट करने में चीज़ें हो जाती हैं। एक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रीज विच डिस्चार्ज हायर अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इनटू द एनवायरनमेंट देन द लेवल प्रिस्क्राइब्ड बाय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इस चीज़ में हम बहुत सी चीज़ें ऐसी जो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से मुल्कों में ये काम हो रहा होता है कि वहाँ पे रिश्वत दे के मुंह बंद कर दिया जाता है, असल काम होता नहीं है। और तब ये वेस्ट वाटर और इस तरह के सिस्टम चलाते हैं, जब किसी बायर ने आपका विजिट करना हो, इंडिया, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आज इवन चाइना भी यही काम करता है। तो बहुत सी वहाँ पे ये हमारे लिए एक बदकिस्मती है
कि हमने माहौल को नहीं बचाना, हमने अपने ऑर्डर बचाने होते हैं। जब बाहर से कोई आपका बायर बड़ा स्टोर वाला जिसने आपको ऑर्डर दिया हुआ है वो देखने आता है, तब आपकी हर चीज़ चल रही होती है, वरना आपको किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता। Assessment of the environmental impact. Environmental impact assessment should be carried out regularly, which intended to identify and evaluate the potential and harmful impact of the industries on natural ecosystem. ठीक है, इस तरह से स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको भी करना है। रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, ये हम बात कर चुके हैं कि उसको रीयूज करना चाहिए, और किसी तरीके से भी हम उसको करने, क्लोरीनेशन है, पायरेस्टिक एसिड है, ओजोन है, यूवी ट्रीटमेंट, कुछ भी करें, उसका एक्सचेंजर सिस्टम लगाएं, मतलब ये जितने भी यहाँ पे मैंने देखे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये सारे एक्शन में से जो एप्लीकेबल है वो आप करें, और उसकी वजह से जो है ना आप अपने माहौल को बचाने के लिए, अपने वेस्ट वाटर को बचाने के लिए, ताकि वो काबिल इस्तेमाल हो जाए, ये आप सारे काम कर सकते हैं। ये मैंने नेट से ढूंढे थे, जितने को मिले थे तो मैंने लिख दिए थे कि जो पॉसिबल है हर इंडस्ट्री के हिसाब से। ठीक है। द रिसाइकल वाटर कैन बी रीयूज्ड इन बिल्डिंग, लैंडस्केप, इरिगेशन। वहाँ पे अगर फिर पानी को अगर आप अपने इंडस्ट्रियल पर्पस में नहीं लेके आते, तो फिर आप ये इरिगेशन में भी यूज कर सकते हैं उसको। मतलब फेंकना नहीं है कि उसको डिस्चार्ज करके फेंक के ज़ाया कर दिया। बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, pollutant present in the environment makes it entry into the food chain by the producer. After the entry, these gets accumulated in their cells and tissues. ये कुछ ऐसे मसाइल जो आपके लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम शुरू कर, जैसे मैंने बताया था कि डीएनए के अंदर आपकी चीज़ें आ जाती हैं, आपके सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप कल को भुगतते हैं लॉन्ग टर्म में। जैसे मैंने बताया था कि हम आज अगर एक चीज़ खरीदते हैं, किसी जैसे रेप्लिका खरीदा या गलत चीज़ खरीदी है, उसने इन्वायरमेंट को डैमेज किया, कल को उसने गंदा पानी डिस्चार्ज में फेंका, वही पानी हमारे इरिगेशन में यूज़ हुआ, उसी इरिगेशन से फिर सब्जियां बनी, वही सब्जियां फिर हमारे बच्चों ने खाई, तो हम इनडायरेक्टली तो अपने आप को ही मार रहे होते हैं ना, अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें खिला रहे होते हैं। तो हम कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल सेटअप जिसमें पोल्यूशन के बारे में उनको परवाह नहीं है, माहौल को डैमेज कर रहे हैं, हमें उनका बाइकआउट करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, और उनके खिलाफ जो है जितना गवर्नमेंट एक्शन ले कम है, ताकि हमारा लॉन्ग टर्म में हमारे जो नुकसानात हैं उनसे हम लोग अपने आप को बचा सकें। ये कुछ इंडस्ट्री वेस्ट प्रोड्यूस कौन सी होती है, किस टाइप की पोल्यूशन है, ये उनके जस्ट एक मेजर पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे कास्टिक सोडा की इंडस्ट्री है, जैसे आईसीआई का प्लांट है हमारे यहाँ पे खेवड़ा में, तो कौन कौन सी वेस्ट प्रोड्यूस हो सकती है, ये वेस्ट प्रोड्यूस हो सकती है, इन्होंने कोई एक्शन किए हो तो रोक लिया हो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये चांसेस होते हैं। लाजमी नहीं कि हर एक में ये सारी चीज़ें आपको निकल रही हो, लेकिन चांस होते हैं। तो टाइप ऑफ पोल्यूशन के कौन कौन से, जैसे डिस्टलरी में ऑर्गेनिक वेस्ट है, लैंड और वाटर को नुकसान है, डाइज में इनऑर्गेनिक पिगमेंट, ऑर्गेनिक पिगमेंट, इनऑर्गेनिक वेस्ट, टॉक्सिक गैसेज, ये सारी चीज़ें। पेस्टिसाइड में स्मोक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट है, पेपर और पल्प में भी इस तरह से, शुगर इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक वेस्ट, मोलेसिस, स्मोक, पर्टिकुलर मैटर, फिर इस तरह टेक्सटाइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट है, टैनिस के अंदर फ्लाई ऐश है, हैवी मेटल, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके अलावा आपको पता है हैवी मेटल्स इसमें जो जिसमें मेन क्रोमियम का जिक्र है। थर्मल पावर में रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ये भी है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो ये सारी की सारी वेस्ट जो है हमें यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका ये पोल्यूशन का जो मेन टॉपिक था वो आपका हो गया